वास्तविक में खान सर का ही पेज है और खान सर का ही पीडीएफ है। ठीक है, आप सही देख रहे हैं और उन्हीं के बनाए हुए ये नोट्स भी हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब, हम पेज को आगे बढ़ाएंगे तो आप अवश्य देखिएगा, और वो पेज हमारे पास भी है और ये उनका पीडीएफ है। ठीक है, तो इनमें हिस्ट्री के प्राचीन और मध्यकालीन भारत के हिस्ट्री की ये स्लाइड पेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अभी अगर कुछ लोग खान सर के कोर्स लेकर के अगर वो तैयारी कर रहे होंगे तो उनको ये पेज मिला होगा। अगर आप सब में से किन्हीं को अगर ये पेज नहीं मिला है और ये अगर ये पेज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर, वहां ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्लास हमें लेने का पर्पस हमारा ये है कि जो बीएसएससी का जो एग्जाम आने वाले समय में, जैसे इंटर बीएसएससी लेवल का है, ग्रेजुएशन का है, क्लास 10th पर भी फार्म निकले थे, उसका भी है, तो 2026 ईस्वी में उस एग्जाम अगर ले लिया तो हम ये चाहते हैं कि अपने जितने भी तैयारी हम हैं किए हुए हैं, वो किसी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, हिस्ट्री का क्यों ना हो, ज्योग्राफी का क्यों ना हो, पॉलिटी का क्यों ना हो, या साइंस के क्यों ना हो, करंट अफेयर क्यों ना हो, इन सभी चीजों को एक बार फास्ट तरीके से हमें क्या करना, रिपीट करना। और इसके लिए हम जल्द ही शुरू करने वाले थे लूसेंट, क्योंकि ये कहावत कही जाती है कि अगर आप लूसेंट नहीं पढ़े हैं तो नौकरी तो पक्का है कि आपको नहीं होगा, और अगर आप लूसेंट पढ़ लिए हैं तो कंफर्म ये भी नहीं है कि आपकी नौकरी हो जाएगी। इसीलिए लूसेंट के लिए हम 2 लाइनें स्पेशल से कहते हैं अपने तरफ से कि अगर कोई लड़का लूसेंट नहीं पढ़ा है तो ये पक्का है कि उसकी नौकरी नहीं होगी। अगर कोई लड़का लूसेंट पढ़ लिया है तो उसकी भी नौकरी नहीं होगी। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि अगर जो लूसेंट नहीं पढ़ा है वो तो दिल्ली दूर है उसके लिए नौकरी का, और जो लूसेंट पढ़ा है उसे भी नहीं होगा इस शर्तों पे, क्योंकि अगर उसका वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो हम जल्दी वो सीरीज भी लाने वाले थे। लेकिन उससे पहले एक पीडीएफ अवेलेबल हुआ जिसमें हमने देखा क्या कि काफी अच्छे हैं, और आप तो समझ रहे हैं कि अगर खान सर के बनाए हुए पीडीएफ है तो मतलब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो अच्छे या खराब है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो हम ये ऐसा देखा ना इस पीडीएफ में, तो हमको लगा कि चलो इस पीडीएफ से हम सिर्फ जितना लिखा हुआ है उसको रिपीट करके एक बार 2 बार उस चीजों को हम पढ़ लें फास्ट तरीके से, जिससे हमारा कम से कम हिस्ट्री का 2 चीज तो कम से कम टेंशन फ्री हो जाए, प्राचीन और मध्यकालीन। ये 2 टेंशन फ्री हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर और भी बार किया जाएगा इसी तरीके से और भी सब्जेक्टों पे एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं फिर भी भूल गए होंगे अगर उसको अप टू डेट नहीं किए होंगे तो, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो और काफी अच्छी चीजें हैं, जो पढ़े हैं उनके लिए तो और बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि भाई पढ़ा हुआ चीज उनको रिवीजन करना है। ठीक है ना? और मन में ये मत बैठाइए कि हिस्ट्री हमारा मजबूत है, क्योंकि मजबूत तो है, लेकिन अगर आप बार बार उसको नहीं देख रहे हैं तो उसका क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा। हमें पता नहीं है कि ये क्लास कितने समय तक रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि जो क्लासें रिकॉर्ड की जा रही है वो, जैसे यहां माइक हम लगाए हुए, कब माइक बंद होगा कब फोन बंद होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए और अपने हिस्ट्री के क्लास की शुरुआत करते हैं, और इसमें चीजों को हम अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जाना कहीं नहीं है, हड़बड़ी किसी बात की नहीं है, अपने सिलेबस को दोबारा रिपीट करने हम आए हैं, क्योंकि अगर 2026 में सिलेक्शन नहीं तो फिर स्टेटस तो वो लगेगा, कौन सा, चांद की तरह चमक रहे हो। समझ रहे हो ना विनोद? वही, इसलिए इस साल नहीं छोड़ना, क्योंकि संकल्प जो हमने ठान लिया है उसे अवश्य ही पूरा करके मानेंगे, चाहे जितना मेहनत क्यों ना करना पड़े हमें, ये करेंगे। ठीक है, चलिए आइए यहां हम देखते हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट सर के द्वारा जो बनाया गया था वो पॉइंट था भारतीय इतिहास स्रोत। ठीक है, कहां से भारतीय इतिहास के हमारे जो स्रोत हैं वो प्राप्त होते हैं उनके द्वारा, जैसे यहां देख सकते हैं हम सब क्या लिखा गया है कि साहित्य स्रोत कहां से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए साहित्य स्रोत के बारे में क्या कहा जा रहा है कि साहित्य स्रोत जो है वो हमें धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य 2 जगह से मिलते हैं। जैसा कि धार्मिक साहित्य में क्या आ जाएंगे तो बौद्ध धर्म, धार्मिक साहित्य में बौद्ध धर्म से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, और जैन धर्म से हमें मिलती है, जैन धर्म से मिलती है, हमें महाभारत से भी मिलती है, ये सब तो धार्मिक ग्रंथ ही हुए ना, रामायण से हमें जानकारी मिलती है, तो ये सब सभी क्या है, धार्मिक साहित्य ही है जहां से हमें मिलता है। तो जो साहित्य स्रोत है वो 2 जगह से हमें मिलेंगे, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य।
हम उम्मीद रखते हैं कि पीडीएफ आप सबको काफी अच्छे तरीके से क्या दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए अब यही चीज में इसी को रिपीट किया गया कि धार्मिक साहित्य में क्या मिलेंगे, तो एक ब्राह्मण स्रोत और दूसरा गैर ब्राह्मण स्रोत। ठीक है, समझ रहे हो ना। हमें अगर किसी भी साहित्य स्रोत, इतिहास की जानकारी चाहिए तो वो हम कितनी जगह से ले सकते हैं, या तो कोई धार्मिक स्रोत से ले सकते हैं या फिर लौकिक स्रोत से ले सकते हैं। अगर धार्मिक स्रोत की बात की गई तो धार्मिक स्रोत के हम दो जगह से ले सकते हैं, ब्राह्मण स्रोत और दूसरा गैर ब्राह्मण स्रोत। कंप्लीट है इतना तक। अगर हम ब्राह्मण स्रोत की बात करें तो उसके लिए हमें वेद पढ़ना होगा, उपनिषद पढ़ना होगा, अरण्यक पढ़ना होगा, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत, ये ब्राह्मण स्रोत है। क्योंकि हमने पहले ही उस तरफ लिखे थे कि धार्मिक स्रोत में रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये सब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धार्मिक स्रोत में हम आ जाएंगे। तो अगर उस धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण स्रोत की अगर बात की जा रही है तो ब्राह्मण स्रोत की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, यहां हम इसको जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं। ठीक है, जूम कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां आ जाइए। तो हमें जो पहला कि हमने क्या देखा, साहित्य स्रोत की जानकारी दो जगह से लेंगे, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की जानकारी भी दो तरीके से ले सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य से ले सकते हैं और गैर ब्राह्मण साहित्य से ले सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य की जानकारी हमें वेद से लेंगे, उपनिषद से लेंगे, अरण्यक से लेंगे, पुराण से लेंगे, स्मृति से लेंगे, रामायण से लेंगे और महाभारत से लेंगे। इन सभी जगह से हम ब्राह्मण साहित्य की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें प्राचीन भारत की अगर जानकारी चाहिए तो अब यहां आइए, सबसे पहले हम वेद पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले किस पे चर्चा किया गया, वेद पे। तो देखिए वेद क्या है, वेद क्या है, यहां से प्रश्न का बौछार होगा और प्रयास रखा जाए कि बीएसएससी में एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए हमारा और ना ही आपका। ठीक है, तो वेद की बात की जाए तो यह है जो एक कैसा ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथ है। वेद कैसा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। इसको लिखा किसके द्वारा गया है, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इसके उपदेश किसमें है, तो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात वेद के उपदेश क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। इसमें किसकी परंपरा मिली गई है, तो भारतीय परंपरा के क्या क्या है, नित्य और औपरूपेय है। क्या है, नित्य और औपरूपेय है, नित्य और औपरूपेय है। तो यहां से हमारे चार प्रश्न। वेद, सर्वप्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन सा, वेद है। वेद की संकल्पना किसके द्वारा किया गया, महर्षि वेद व्यास। ये वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना। वेद उपदेश किसका है, तो वसुदेव कुटुंबकम का। वेद में भारतीय परंपरा के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो नृत्य और औपरूपेय का। ठीक है, इसमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वेद धार्मिक ग्रंथ, वेद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास, मतलब इसका ज्ञान की प्राप्ति, वसुदेव कुटुंबकम। फिर यहां अगर आगे चले हम तो देखें क्या कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद चार प्रकार के, जो कि हम सबसे पहला अगर वेद पढ़ने की बात करें तो पहला अगर हम वेद पढ़ें तो वेद का सबसे पहला पॉइंट ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रश्न सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है किससे, तो ऋग्वेद से। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो किससे, ऋग्वेद से पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10। सूक्तियां कितनी हैं, 1028। ऋचाएं कितनी है, 10,580। मंडल कितना, ऋग्वेद में मंडल कितना, 10। ऋग्वेद में सूक्त कितना, 1028। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी, 10,580। ऋचाएं कितनी, 10,580। ऋग्वेद में मंडल 10, सूक्ति 1028, ऋचाएं 10,580। ऋग्वेद के जो पढ़ते हैं उसको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता, होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। आर्य का इतिहास हमें जानकारी मिलता है ऋग्वेद में, कि भारत में आर्य लोग भी थे। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद में। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद विश्वामित्र में जो ऋग्वेद है वो उसको क्या कहा गया है, विश्वामित्र को सूर्य देवता सावित्री कहा गया, और यही विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है, जो कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में,
तीसरे मंडल में, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल। और वो किसके लिए? तो सूर्य देवता के लिए लिखा गया। गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है? सूर्य देवता के लिए लिखा गया। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। ऋग्वेद में यह बात की जानकारी है कि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखी गई है, और वह गायत्री मंत्र कौन से देवता के लिए है? तो सूर्य देवता के लिए है। ऋग्वेद के 9वें मंडल सोमदेव, 9वें मंडल सोमदेव। 8वें में खिल शब्द का उल्लेख है। मूल लिपि क्या थी ऋग्वेद की? ब्राह्मणी लिपि थी। न्यायाधीश का कोई उल्लेख नहीं मिलता है इसमें। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? अधन्या। गाय को क्या कहा गया है? अधन्या। गोत्र शब्द सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में। जैसे गोत्र होते हैं ना आपका, सभी जात का अलग अलग गोत्र होता है। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? क्रिकड़। ऋग्वेद में बिहार को क्रिकड़ कहा गया। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो कि रावी नदी के तट पर। तो ऋग्वेद के कैवें मंडल? 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्ण है रावी नदी के तट पर। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। ये हमारे ऋग्वेद से संबंधित तथ्य थे। इसको आप दोबारा आप क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। देखिए इसके जो दशराज युद्ध का वर्णन है, दशराज युद्ध का जो वर्णन है वह भारतवर्ष के राजा कौन है? सुदास विजय द्वारा हुए थे। भारत के नाम पर ही किसका नाम क्या पड़ा? इसी के नाम पर क्या पड़ा? भारत देश नाम पड़ा है। ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बारे में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। के बाद मतलब जो ऋग्वेद, देखिए क्या कहा जा रहा है कि वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब ऋग्वेद के बाद कौन से? तो शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद कौन से? शतपथ ब्राह्मण। ये 10वें मंडल में क्या कहा गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, मैं कवि हूं, पिता वैद्य है, माता जी घरों में चक्की चलाती है। मतलब मैं वैद्य हूं, मैं कवि हूं, पिता वैद्य है। मैं कवि हूं, पिता वैद्य है, और माता जी घरों में क्या चलाती हैं? चक्की चलाती हैं। ये बात कहां कही गई है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चलिए उसके बाद आता है सामवेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद। गीत गान संगीत का कुछ भी संबंध दे दे तो किस वेद से संबंध है? सामवेद से। संगीत का संबंध सामवेद से। संगीत वेद जिसको पढ़ता है उसे उद्गाता कहते हैं। सामवेद जिसको पढ़ता है उसको उद्गाता कहते हैं। इसके ऋचाओं और मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर गाया जाता था। जैसे ओम नमः स्वाहा, तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र सामवेद में है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद में। क्या आते हैं? यजुर्वेद में। इसना रचनाकार कौन थे? अथर्वणीय। इसके रचनाकार, यजुर्वेद के रचनाकार अथर्वणीय। यजुर्वेद के रचनाकार अथर्वणीय। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि यज्ञों के नियम तथा विधि के विधान का संकल्प यजुर्वेद में, कि यज्ञ कब शुरू होगा, कैसे इसके नियम क्या है, क्या शुरू होना चाहिए, इसके जितने भी विधि विधान तो यजुर्वेद में। वाजपेयी यज्ञ यजुर्वेद, राजसूय यज्ञ यजुर्वेद, अश्व यज्ञ, सब ये सब यज्ञ की जितनी भी बात कही गई है वो यजुर्वेद में। बलिदान की विधि यजुर्वेद में। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। युद्ध की चर्चा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। संगीत वाला वेद सामवेद। संगीत वाला वेद सामवेद। यज्ञ वाला वेद यजुर्वेद। यज्ञ वाला वेद यजुर्वेद। राजसूय यज्ञ का चर्चा यजुर्वेद में। अश्वमेध की चर्चा जो है यजुर्वेद में। बलिदान की विधि यजुर्वेद में। गद पद वाला वेद यजुर्वेद। युद्ध की चर्चा यजुर्वेद। ये इस प्रकार थे। उसके बाद इसका चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद है। चौथे वेद अथर्ववेद। अब आते हैं अथर्ववेद की चर्चा करते हैं। तो इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया। अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया। अथर्ववेद में किसकी निंदा की गई है? तो कन्या के जन्म की निंदा की गई है, कि जो लड़की जन्म लेते हैं उसकी निंदा की गई है, कि जिनके घर में लड़की जन्म लिया उसकी निंदा कौन से वेद में? अथर्ववेद में। सभा और समिति दो अथर्ववेद में थे, जो कि प्रजापति की दो पुत्री थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री थी, इसकी चर्चा अथर्ववेद में। रोग निवारण की बात अथर्ववेद में। औषधि अथर्ववेद में। ज्योतिष
अथर्ववेद में। विवाह, प्रेम, वैश्वीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब सभी अथर्ववेद में। विवाह, प्रेम, वैश्वीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब अथर्ववेद में। छुआछूत की भूमि पटना, छुआछूत की भूमि पटना, ये सब सब अथर्ववेद में। उपवेद इसका है शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। तो इससे हम क्या देखें, क्या देखें? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, संगीत वाला वेद सामवेद, यज्ञ वाला वेद यजुर्वेद, और ये सब वैश्विक जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद। सबसे पहला वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, बाद का अथर्ववेद। यहाँ देख लीजिए कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेयी या कौस्तिस्क होता है, और सामवेद का पंचविश होता है, यजुर्वेद का तैतरेयी या शतपथ ब्राह्मण होते हैं, अथर्ववेद का गोपथ होता है, ऋग्वेद का ऐतरेयी, ऋग्वेद का ऐतरेयी, ऋग्वेद का ऐतरेयी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैतरेय या शतपथ, अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उसको होत्री कहा जाता है, सामवेद को उद्गाथा, यजुर्वेद को अधर्व्यो, अथर्ववेद को ब्रह्म, अथर्ववेद को ब्रह्म, ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको होत्री, सामवेद को उद्गाथा, क्योंकि सामवेद में संगीत है तो गाएगा, गाथा, उद्गाथा, यजुर्वेद को अधर्व्यो, यजुर्वेद को अधर्व्यो, अर्थवेद को, अथर्ववेद को ब्रह्म कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है यजुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद, शिल्प वेद। इसके ज्ञाता को, ऋग्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता को नारद कहते हैं, और यजुर्वेद को ज्ञाता को विश्वामित्र कहते हैं, और जबकि अथर्ववेद को ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं, विश्वकर्मा कहते हैं। ये जानकारी हमें वेद से था, वेद से था। वेद के बाद क्या आते हैं? उपनिषद। वेद के बाद क्या आता है? उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही उपनिषद कहलाता है। जैसे पहले पेड़ के नीचे बैठ करके शिष्य जो गुरु की बातें सुनते थे उसी को उपनिषद कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। तो यहाँ उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर बातें का सुनना, गुरु के समीप बैठकर बातें का सुनना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। जैसे वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है, उसी प्रकार उपनिषद की संख्या 108 है, और इसी को उपनिषद को वेदांत कहते हैं, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदांत की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन? व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। वेदांत की संख्या कितनी? 6। व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, कल्प, छंद। चलिए आगे आ जाइए। इसकी स्मृतियां, स्मृतियां की बात आ जाए तो 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के इसकी रचना हुआ है, और ये जो शुंग वंश की जानकारी देता है, स्मृतियां किसकी जानकारी देता है? शुंग वंश के। स्मृतियां किसकी जानकारी? शुंग वंश के। प्रसिद्ध स्मृतियां कौन कौन है? मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, ये सब प्रसिद्ध स्मृतियां हैं। फिर से पढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्मृतियां कौन कौन सी है? मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति। प्रसिद्ध स्मृतियां मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति। प्राचीन स्मृतियां में कौन कौन है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य। प्राचीन स्मृति में कौन कौन है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य। नवीन स्मृति में कौन कौन है? देव स्मृति, नवीन स्मृति में देव स्मृति, देव स्मृति। उसके बाद यहां आ जाइए महाकाव्य। महाकाव्य टोटल कितने हैं? 2। महाकाव्य टोटल कितने हैं? 2। एक रामायण, दूसरा महाभारत। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2। एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण की रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। रामायण की रचनाकार वाल्मीकि। रामायण में टोटल श्लोक की संख्या 12,000 से 24,000 है। रामायण में टोटल श्लोक की संख्या 12,000 से 24,000 है। रामायण भाग है खंड कितने का? 7। रामायण भाग है खंड 7वां का। रामायण भाग है खंड 7वां का। सबसे बड़ा कांड क्या है? युद्ध कांड। रामायण में सबसे बड़ा कांड क्या है? युद्ध कांड है। और सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन है? सुंदर कांड। सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण कांड क्या है? सुंदर कांड। रामायण में सबसे बड़ा कांड क्या है? युद्ध कांड। युद्ध कांड। ऋग्वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद और अथर्ववेद को सबसे बाद वाला वेद कहते हैं। चलिए रामायण के बाद महाभारत।
जो कि महाभारत की रचना वेद व्यास, जैसे रामायण की रचना वाल्मीकि, रामायण में श्लोक 12,000 से 24,000, भाग खंड 7वां का रामायण है, और सबसे प्रसिद्ध कांड युद्ध कांड, सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड। उसी प्रकार महाभारत के रचनाकार वेद व्यास, कितने दिन तक लड़ाई लड़ी गई, 18 वर्ष तक के। कितने इसमें श्लोक है, 1,11,000 श्लोक है। महाभारत में श्लोक की संख्या कितनी है, 1,11,000। महाभारत में श्लोक की संख्या 1,11,000। उसी प्रकार रामायण में श्लोक की संख्या 12,000 से 24,000। उसके बाद चलते हैं पुराण, पुराण। पुराण के रचयिता कौन है, पुराण के रचयिता कौन है, लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा। पुराण के रचनाकार महर्षि लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा। रचना इसका कब हुआ है, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच। पुराण की रचना कब हुई, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। पुराण की संख्या कितनी है, 18। विष्णु पुराण मौर्य वंश में लिखा गया। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी, विष्णु पुराण किस समय, मौर्य वंश में लिखा गया, मौर्य वंश के समय में। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के समय में लिखा गया, और वायु पुराण गुप्त वंश में लिखा गया। स्त्री और शूद्रों को पढ़ना नहीं दिया जाता था। पुराण स्त्री और क्षुद्र लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता था। पुराण स्त्री और क्षुद्र को पढ़ने नहीं दिया जाता था। पुराण के रचनाकार महर्षि लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराण कब लिखा गया है, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश। स्त्री और क्षुद्र को पुराण पढ़ने नहीं दिया जाता था। आगे आइए, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है, और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। जाबलानो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये हमें पहली बार मिला कि जाबला उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर आगे दिया गया शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष को अर्धनांगिनी कहा गया है। जैसे आपसे पूछेगा कि भारत सबसे प्राचीन पुराण कौन है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। किस पुराण में चारों आश्रम का उल्लेख है, जाबलो उपनिषद। किस उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है, जाबलो उपनिषद। स्त्री को पुरुष का अर्धगिनी कहा गया है, किस पुराण में, शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष का अर्धगिनी कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में। सत्यमेव जयति कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, किसमें, तो मुंडको उपनिषद में। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है, मुंडको उपनिषद में। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है, मुंडको उपनिषद में। चलिए आगे चलते हैं, गैर ब्राह्मण साहित्य। तो ये गैर ब्राह्मण, जैसे ये सब तो हो गया क्या, ब्राह्मण साहित्य में थे, इतना सारा वेद पुराण स्मृति उपनिषद, ये सब ब्राह्मण स्रोत में थे। और गैर ब्राह्मण स्रोत में हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मतलब ये बातें तो हमने ऊपर ही देखा सर, ऊपर ही देखा कि अगर कोई साहित्य स्रोत चाहिए तो उसकी जानकारी हमें दो जगह से मिलेगी, या तो कोई हमें धार्मिक स्रोत पुस्तक पढ़ना होगा, या कोई लौकिक साहित्य पढ़ना होगा। जब हमने साहित्य धार्मिक साहित्य देखा तो धार्मिक साहित्य दो प्रकार के मिले, एक मिले ब्राह्मण साहित्य, दूसरा मिला गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद उपनिषद अरण्यक पुराण स्मृति रामायण महाभारत ये सब मिला, और गैर ब्राह्मण साहित्य में हमें क्या मिला, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो हमें मिले वो गैर ब्राह्मण साहित्य में मिले। ठीक है, चलिए अभी यहां देखते हैं, यहां देखते हैं गैर ब्राह्मण स्रोत में जैन धर्म बौद्ध धर्म, गैर ब्राह्मण स्रोत में जैन धर्म बौद्ध धर्म, गैर ब्राह्मण स्रोत में जैन धर्म बौद्ध धर्म। जैन धर्म की चर्चा पहले करते हैं। तो जैन आगमन, इसमें जैन धर्म से संबंधित कौन है, महावीर। महावीर का संबंध किस धर्म से, जैन धर्म से। महावीर का संबंध किस धर्म में से, जैन धर्म से। जो कि जैन धर्म में क्या, कल्पसूत्र, जिसका रचना भद्रबाहु जैन तीर्थकरों का जीवन का चरित्र मिलता। कल्पसूत्र में क्या मिलता है, तो भद्रबाहु जैन तीर्थकर का जीवनी का
चरित्र मिलता है। प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म में भद्रबाहु जो जैन तीर्थकर हैं, इसके जीवनी का चरित्र किसमें मिलता है? तो कल्प सूत्र में मिलता है। प्रविष्ट परवन कौन है? रचना प्रेमचंद। प्रवन कौन है? रचना प्रेमचंद। ठीक है। भागवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के ही पुस्तक लिखा गया है भागवती सूत्र, उसमें हमें किसके महाजनपद की जानकारी मिलती है। जैसे प्रश्न आपसे पूछेगा, जब हम महाजनपद पढ़ेंगे उस समय प्रश्न आपसे पूछेगा कि महाजनपद की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जैन धर्म के भागवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें कौन से धर्म की जानकारी मिलती है? तो महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जामों में छप सकता है कि हमें महाजनपद की जानकारी जो जैन धर्म के किस साहित्य से मिलता है? तो साहित्य भागवती सूत्र से हमें मिलते हैं। भागवती सूत्र से हमें क्या होते हैं? मिलते हैं। चलिए, यहां बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में 3 पीटक है। बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपीटक हैं। कौन कौन? एक सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। त्रिपीटक का संबंध कौन धर्म से? बौद्ध धर्म। त्रिपीटक का संबंध बौद्ध धर्म कौन कौन से? सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। सुत्त पीटक में क्या मिलता है? इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेश का संग्रह है। सुत्त पीटक में किसका संग्रह है? तो बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेश। प्रश्न पूछेगा कि बुद्ध के धार्मिक विचार का उपदेश किसमें मिलता है? बुद्ध के धार्मिक विचार का उपदेश किसमें मिलता है? तो सुत्त पीटक में मिलते हैं। अच्छा, विनय पीटक में क्या मिलता? तो इसमें बौद्ध भिक्षु व भिक्षुओं के लिए नियमों और अनुशासन, मतलब जो बौद्ध के भिक्षु हैं, साधु सन्यासी हैं या सन्यासिनी है, महिलाओं का भी शामिल था बौद्ध धर्म में, तो उसके अनुशासन की जानकारी विनय पीटक में। मतलब अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल होना तो उसके लिए कुछ विचार और उपदेश आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप सुत्त पीटक पुस्तक पढ़िए। विनय पीटक में क्या पढ़ेंगे कि जो उसके बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी होंगे उसके लिए अनुशासन मिलेगा। अभिधम्म पीटक में बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत की व्याख्या है। इसलिए ये त्रिपीटक बौद्ध धर्म। कौन कौन? सुत्त पीटक। तो सुत्त पीटक में आपको क्या मिलेगा? विचार और उपदेश का संग्रह, सुत्त पीटक। उसके बाद विनय पीटक में क्या मिलेंगे? बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं का अनुशासन मिलेगा। अभिधम्म पीटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांत की व्याख्या मिलेगा। ठीक है। चलिए, 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के कहां से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय। जैसे जैन धर्म के भागवती सूत्र से मिला था, जैन धर्म के भागवती सूत्र से हमें महाजनपद की जानकारी मिली थी, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से भी 16 महाजनपदों की क्या मिलती है? जानकारी हमें मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलता है। अच्छा, चलिए, अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जैसे महात्मा बुद्ध, वही गौतम बुद्ध के जीवनी का हमें क्या मिलेगा? तो ललित विस्तार मिलेगा। किसमें मिलेगा? ललित विस्तार में। यह अन्य ग्रंथ है जहां महात्मा बुद्ध के जीवनी मिलते हैं। बुद्ध की परिकल्पना एक देवता से की गई है, ये हमें कहां मिलेगी? तो मझिमा निकाय में। कहां पढ़ेंगे? मझिमा निकाय पढ़ेंगे। तो उसमें बुद्ध की परिकल्पना एवं देवता से किया गया कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक देवता थे। तो मझिमा निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां जातक कथा में लिखा गया, जो कि जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो अब यहां देखिए, ये जो हम शुरू में पढ़े कि साहित्य स्रोत हमें धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य से मिलता है। धार्मिक साहित्य 2 प्रकार के, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत मिला, जबकि गैर ब्राह्मण साहित्य में हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म मिला। ये धार्मिक साहित्य का पाठ हुआ ना। अब हम सब पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। तो यहां से शुरू होता है क्या? आपका लौकिक साहित्य। और ये रहा लौकिक साहित्य। जब हम सब लौकिक साहित्य में क्या पढ़ते हैं तो किनकी जानकारियां मिलता है, जो यहां देख लीजिए। जैसे यहां पहले रचना और रचनाकार है। जैसे अष्टाध्याय की रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। पहले यही पढ़ लेना हमको, उसके बाद इन्हें पढ़ेंगे कि उसमें विशेष तथ्य क्या मिलता है। अष्टाध्याय के रचनाकार पाणिनि, महाभाष्य के पतंजलि, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त,
कथा क्या है, कथास रीति सागर सोमदेव, कथास रीति सागर सोमदेव, बृहत थामंजरी श्रेमेंद्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज, चरक चरक संहिता चरक, बुध चरित्र अश्वघोष, रघुवंशम कालिदास, स्वप्न वासवदता भास, सपना देखने वाला भास, हर्षचरित्र वानभट्ट, राजतरंगिणी कलहन, मेघदूत कालिदास, मेघदूत कालिदास। इसमें बहुत सारे पुस्तक आपको याद होंगे। जैसे देखो याद क्या क्या होगा जो हम बताते हैं। अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि, अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि, अष्टाध्याय पाणिनि, अष्टाध्याय पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज, चरक संहिता चरक, चरक संहिता चरक, रघुवंशम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, हर्षचरित्र वानभट्ट, हर्षचरित्र वानभट्ट, राजतरंगिणी कलहन, राजतरंगिणी कलहन, मेघदूत कालिदास, मेघदूत कालिदास। ये सब पुस्तक आपको याद है। चलिए अगर स्वप्न की बात कर दे तो भास, स्वप्न की बात कर दे तो भास, और कथा, कथा सरित्र सागर कर दे तो कथा सरित्र सागर सोमदेव, कथा सरित्र सागर सोमदेव, विहत्व था मांजरी श्रेमेंद्र, विहत्व था मंजरी श्रेमेंद्र। अब देखते हैं कि किस किस पुस्तक में क्या क्या हमें जानकारी मिलता है, क्या क्या हमें क्या मिलता है जानकारी। जैसे कि अगर हम अष्टाध्याय की पाणिनि पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें व्याकरण की जानकारी मिलेगा, अष्टाध्याय की पाणिनि में व्याकरण की जानकारी मिलेगा। महाभाष्य जो पतंजलि का पढ़ेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के विषय की जानकारी मिलेगी, महाभाष्य पतंजलि पुष्यमित्र शुंग की जानकारी, अष्टाध्याय पाणिनि व्याकरण की जानकारी, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त मौर्य काल की जानकारी। अगर आपको मौर्य काल की जानकारी चाहिए मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का पढ़िए, मौर्य काल की जानकारी चाहिए सोमदेव कथारीत सागर पढ़िए, मौर्य काल की जानकारी में विहत्व कांत मंजारी श्रोमेंद्र का पढ़िए, मौर्य काल जो राजनीतिक तो चाणक्य का कौटिल्य अर्थात अर्थशास्त्र पुस्तक पढ़िए, मौर्य काल में तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक की जानकारी पढ़िए। अगर रोग उग औषधि के बारे में पढ़ना है रोग निरीक्षक तो चरक का पुस्तक पढ़िए, बुध के काल में पढ़ना है तो बुध चरित्र अश्वघोष तो बुध का मिलेगा, समुद्रगुप्त का विजय, समुद्रगुप्त का विजय तो रघुवंशम कालिदास में मिलेगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक कौन था, स्वप्न भास के द्वारा जो लिखा गया है, स्वप्न वासदता भास के द्वारा, उसमें प्रसिद्ध संस्कृत का नाटक मिलेगा। हर्षचरित्र के बाणभट्ट में हर्ष की उपलब्धि मिलेंगे, और राजतरंगिणी पुस्तक कलहन में जम्मू कश्मीर की जानकारी मिलेंगे, और मेघदूतम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया। तो ये सब प्रमुख पुस्तकें की प्रमुख चीजें के हमें क्या मिलेंगी जानकारी मिलेंगे। ये सब आपको पहले से भी याद होगा। यहाँ तो हम सब सिर्फ क्या करने आए हैं, कांड आए करने, रात कांड करने आए हैं, ठीक है। विदेशी यात्री का विवरण हमें बताओ, विदेशी यात्री का विवरण। जैसे विदेशी यात्री के विवरण यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी और अन्य, मतलब ये सब जो विदेशी यात्री यहाँ आए, ठीक है ना, दिमाग में पहले बैठाना, जो विदेशी यात्री यहाँ आया और आने के बाद जो पुस्तक लिखा, जब वह पुस्तक पढ़ा गया तो उसमें भारतीय साहित्य के बारे में जानकारी तो हमें मिलेगा ना प्रभु। तो इसीलिए ये विदेशी यात्रियों के विवरण से भी भारत के प्राचीन इतिहासों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। तो चलिए जैसे यूनानी में कौन कौन आया, यूनानी में कौन कौन आया, तो यूनानी में कौन कौन आया है, जैसे यूनानी में हेरोडोटस, यूनानी में हेरोडोटस जो कि सिकंदर से पहले भारत आए लेखक, सिकंदर से भी पहले आया था ये सब कौन, हेरोडोटस। और हेरोडोटस का पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। हेरोडोटस कहाँ के ये थे, विदेशी यात्री कहाँ के थे, तो यूनानी के, हेरोडोटस यूनान के, हेरोडोटस यूनान के। इतिहास के पिता इसे ही कहा जाता है, हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है, इतिहास के पिता कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ के वैज्ञानिक थे, यूनान के, कहाँ के, यूनान के। पुस्तक कौन लिखा, हिस्टोरिका, हेरोडोटस के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, हिस्टोरिका, हेरोडोटस के द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है। इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। उसके बाद टेसियस, टेसियस आए, यूनान के कौन आए, टेसियस जो राध वैद्य थे,
राजवैद था, कहाँ का, ईरान के। तो ये सिकंदर से पहले अगर कोई दूगो आया है तो हेरोडोटस टेसियस, हेरोडोटस टेसियस। सिकंदर के साथ में के आया था, सिकंदर के साथ में नियाकाश, अनिस्क्रिटस और आरिस आरिस्टोब्यूलस, आरिस्टोब्यूलस। सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी कौन कौन थे, तो निरियाकास से साथ आए थे, निरियाकास, अनुस्क्रिटेस और ऑरिस्ट्यूबुलस, ऑरिस्ट्यूबुलस, ऑरिस्ट्यूबुलस। चलिए, सिकंदर के बाद कौन कौन आया, तो सिकंदर के बाद मेगास्थनीज आया है, मेगास्थनीज आया है। मेगा सेल्यूकस निकेटस का राज्यदूत था मेगास्थनीज, और ये मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आके इंडिका पुस्तक लिखा। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत, सेल्यूकस निकेटस का। मेगास्थनीज किसका राजदूत, सेल्यूकस निकेटस का। ये किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के। सेल्यूकस मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक क्या थी, इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। डाइमेकस का पुस्तक कौन लिखा, इंटियोकस, डाइमेकस पुस्तक इंटियोकस। और ये राजदूत सीरिया का था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। प्रश्न पूछेगा बिंदुसार के दरबार में आया कौन, डाइमेकस। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, जो कि इंडियोकस, और किसका राजदूत था, तो इंडियोकस के राजदूत थे कौन, डाइमेकस, डाइमेकस। उसके बाद प्रश्न पूछेगा टाइनोबियस, टाइनोबियस किसका था, टॉलमी फिलाडेलस, टॉलमी फिलाडेलस से आए थे कौन, टाइनबियस, जो कि मिस्र के ये थे, मिस्र के थे। कहां के थे, टाइनोबियस कहां के थे, मिस्र के, जो कि अशोक के दरबार में आया। किसके, टॉलमी। टॉलमी की अगर बात करें तो टॉलमी वही जो भूगोल पुस्तक, भारत के भूगोल के रचना टॉलमी, जैसे इतिहास के जनक हेरोडोटस थे, उसी प्रकार यहाँ भूगोल के क्या हो जाएंगे, टॉलमी, भूगोल के क्या हो जाएंगे, टॉलमी। चलिए, उसके बाद और भी भारत आने वाले जैसे कौन है, तो प्लिनी। प्लिनी कौन है, जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक कौन लिखा, प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। और उसके बाद और आगे चलें तो एक है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो कि अज्ञात लेखक है इसका। भारत के बंदरगाह एवं बहुत सारी वस्तुओं के बारे में जानकारी कौन दिया, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये सब उतना नहीं है। चलिए, चीनी यात्री में आ जाइए। फाहियान किसके दरबार में आया था, फटाक से बताओ, फाहियान किसके दरबार में, जो कि पहला अगर चीनी यात्री भारत आया तो वह किसके दरबार में आया, सॉरी, पहला अगर चीनी यात्री अगर कोई आया तो वो फाहियान, हेनसोंग के दरबार में ही आया था। फाहियान किसके दरबार में, हेनसोंग के दरबार में। और पहली चीनी यात्री फाहियान, पहली चीनी यात्री फाहियान। फाहियान के द्वारा लिखित पुस्तक को क्या कहा गया, क्या कहा गया, फो कबोकी। फाहियान की पुस्तक फो कबोकी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अच्छा, फाहियान हेनसोंग के शायद कुछ तो था, हेनसोंग के राजदूत होंगे शायद। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम सब विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय किसके दरबार में, सॉरी, फाहियान किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। जो कि फाहियान यहाँ आए और समाज और संस्कृति के बारे में यहाँ जानकारी दिया। भारत में टोटल फाहियान 14 वर्ष तक रहा। फाहियान भारत में कितने वर्ष तक रहा, 14 वर्ष तक रहा। चांडालों की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है तो फाहियान ने, क्योंकि समाज एवं संस्कृति के बारे में बताने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, फाहियान था, जो कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम सब विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसके दरबार में आया कौन, फाहियान आया, जिसके द्वारा लिखित पुस्तक फो क्विकी। उसके बाद सुंगियुन जो कि भारत आया 518, सुंगियुन भारत आया 518। 3 वर्ष की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र किया था। मतलब ये बौद्ध धर्म के समय में आए थे सुंगियुन, कब, 518 ईस्वी, 518 ईस्वी, 518 ईस्वी। और जो कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रतियां थी वो एकत्र किया, जमा किया। मतलब उस समय बौद्ध धर्म, क्योंकि गौतम बुद्ध उस समय चल बसे, तो उनके धर्म से संबंधित जो प्रतियां थी वो जमा किया। हेनसोंग, अच्छा, ये हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया कौन, हेनसोंग। चंद्रगुप्त फाहियान किसके दरबार में आया था, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में, हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। और हेनसोंग के द्वारा ही बताया गया कि सिंध का राजा कौन था, शूद्र था।
सिंध के राजा कौन था? शूद्र था। बहुत खतरनाक बात है ये कह के गया कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था हेनसोंग, लेकिन इनके द्वारा कहा क्या गया कि जो सिंध के राजा थे, सिंध के जो राजा थे वो कौन थे? क्षुद्र था, क्षुद्र लोग थे। सिंध, सिंध समझ रहे हो ना, जिसपे अरबी आक्रमण मध्यकालीन इतिहास में आके अभी नीचे आएगा। तो इसके अनुसार जो है सिंध के राजा कौन थे? शूद्र थे। हेनसोंग के द्वारा सियूकी एक पुस्तक लिखा गया, हेनसोंग के द्वारा सियूकी, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसोंग के लिखित पुस्तक सियूकी, हेनसोंग की लिखित पुस्तक सियूकी, जिसमें कितने देश का वर्णन है? तो 138 देश का। ये हेनसोंग कितने वर्ष तक भारत रहे? 15 वर्ष तक रहे। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसोंग, यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग, यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग। नीति का पंडित हेनसोंग, नीति का पंडित किसे कहा जाएगा? हेनसोंग। यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग। महायान, जो हीनयान और महायान दो भागों में टूटा था, तो उस महायान की शाखा का जो वर्णन है वो हेनसोंग, महायान की शाखा हेनसोंग। और इसमें बौद्ध सम्मेलन हुआ था कन्नौज में, इसकी अध्यक्षता में, मतलब हेनसोंग की अध्यक्षता में जो बौद्ध सम्मेलन हुए थे वो कहां स्थित हुए थे? कन्नौज में हुए थे, हेनसोंग की अध्यक्षता में। चलिए यहां नोट पॉइंट क्या दिया? हेनसोंग का अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? शिलभद्र। मतलब जिस समय हेनसोंग भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? तो आचार्य शिलभद्र, आचार्य शिलभद्र था। इतिसन 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे, जो कि त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ ले गए। मतलब ये जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे उनकी 400 प्रतियां अपने साथ में ले जाने वाला चीनी यात्री कौन है? तो इतिसंग। और ये कौन सी शताब्दी में आया? तो 7वीं शताब्दी के अंत में। इतिसंग कब आया? 7वीं शताब्दी के अंत में आया। चलिए, और उसके बाद हम सब चलते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ अल बरूनी, मोहम्मद गजनबी के साथ में आने वाला कौन है? अल बरूनी। ये जो कि अभी मध्यकालीन इतिहास में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि अल बरूनी किसके साथ में आया? तो महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के साथ में आया था। कौन? अल बरूनी। देखिए अल बरूनी का पुस्तक बार बार पूछा जाता, किताब उल हिंद या ताइके ए हिंद। किताब उल हिंद किसकी लेखक है? अल बरूनी। किताब उल हिंद किसके लेखक है? अल बरूनी। किताब उल हिंद अल बरूनी, या तहकीक ए हिंद, अर्थात भारत की खोज होता है, भारत की खोज। क्योंकि आप जब महमूद गजनबी की बात सुनेंगे तो वो भारत में आया था, मुस्लिम शासक उस समय भारत में आने वाला ही, ये सब महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये सब, क्योंकि महमूद गजनबी भारत पर शायद आक्रमण करते हैं जिस समय सोमनाथ मंदिर को लूटता है। तो ये सब सभी चीजें की जानकारी अल बरूनी की लिखित पुस्तक किताब उल हिंद, क्योंकि जिस समय यह मध्यकालीन बात की बात कही जाएगी इतिहास के, उस समय तक के भारत और विश्व से भारत का संबंध टूट चुका था। क्योंकि जब लगभग 900 ईस्वी जब फारसी, अभी नीचे वही मिलेगा हमें पढ़ने के लिए, तो उस समय तक ना अरबों का जब आक्रमण भारत पे होता है या अफगानों का आक्रमण, उसके बीच में मतलब 700 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक के भारत और पश्चिमी देशों के बीच का संबंध क्या होता है? टूटा हुआ रहता है। लेकिन जो पुस्तकें इससे पहले प्राचीन समय में लिखा गया, वो पुस्तकें जब पश्चिमी देश अर्थात यूरोप महादेश, जो भी देश है पश्चिम में, वहां के जब लेखक अगर पढ़ते हैं उसके बाद प्लान बनाता है कि भारत को फिर से लूटना है, नहीं तो दोबारा मुस्लिम आक्रमण भारत पे नहीं होता। जो 900, 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी जो भी अलाउद्दीन खिलजी या गुलाम वंश की स्थापना हुआ, दिल्ली सल्तनत जितनी बनी है उससे जस्ट पहले जितने भी चीजों की भारत की जानकारी थी, तो यहां के द्वारा प्राचीन इतिहास में लिखित पुस्तक से जानकारी इकट्ठा करके ही विदेशी आक्रमण फिर से भारत को लूटने आते हैं। तो उसी में अल बरूनी है जो महमूद गजनबी के साथ में भारत आता है। ठीक है, अल बरूनी का लिखित पुस्तक किताब उल हिंद या ताकीद ए हिंद, तहकीक ए हिंद, इसका अर्थ होता है भारत की खोज। अल बरूनी जो था वो यह गणितज्ञ और ज्योतिष भी था, जो कि 4 जातियों का उल्लेख अल बरूनी, 4 जातियों का उल्लेख किया था अल बरूनी। इब्न बतूता भी भारत आए हैं, जो कि यात्री वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में मिलता। इब्न बतूता का भारत में जो आए वो जानकारी हमें कहां मिलता? रेहला में मिलता। इब्न बतूता कब आया? तो यह 14वीं शताब्दी में आया। इब्न बतूता कब आया? तो 14वीं शताब्दी में भारत आता है। देखिए 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंच गई। क्या पूछा जा रहा? 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया था। किसको? इब्न बतूता को दिल्ली का क्या बना दिया? काजी। क्योंकि 14वीं शताब्दी में यह भारत आया।
ठीक है, भारत जब आया तो उस समय यहाँ के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, इसीलिए इसको वहां का काजी बना दिया गया, दिल्ली सुल्तान का। अन्य लेखक भी भारत पहुंचते हैं, अन्य लेखक भी क्या पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं। जैसे जैसे तारानाथ, जैसे कौन पहुंचते हैं? तारानाथ पहुंचते हैं, जैसे तारानाथ पहुंचते हैं, जैसे तारानाथ। ये तारानाथ भी आए थे। जैसे तिब्बत लेखक है, तारानाथ कहां से? तिब्बत से, जिसका पुस्तक लिखा गया है कंग्यूर या तेग्यूर, कंग्यूर या तेग्यूर, कंग्यूर या तेग्यूर, कंग्यूर या तेग्यूर। तारानाथ के द्वारा लिखित पुस्तक जो तिब्बत के हैं वह कंग्यूर या तेग्यूर है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत से हमें क्या जानकारी मिली? जैसे सिक्का, सिक्का के बारे में हमें जानकारी सिंधु सभ्यता से भी मिला, जो कि सिंधु सभ्यता में सिक्का कैसा होता था? तो मिट्टी के सिक्के होते थे। सिंधु सभ्यता में सिक्का कैसा होता था? तो मिट्टी के सिक्के होते थे, जिसको हम सब टेरोकोटा बोलते थे। सिंधु सभ्यता में जो मिट्टी के सिक्के हमें मिले उसे टेरोकोटा कहा गया, उसे टेरोकोटा कहा गया। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के जो सिक्के मिले उसे टेरोकोटा कहा गया। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के जो सिक्के मिले उसे टेरोकोटा कहा गया। देखिए, मौर्य काल में आहत अर्थात पहला सिक्का जिस पर डिजाइन बना, आपसे पूछेगा कि पहला सिक्का कौन है जिस पर सबसे पहला डिजाइन बना? आहत। कौन सिक्का? आहत। कौन सिक्का? आहत। आहत, आहत पर क्या मिला है? जिस पर डिजाइन बनाया गया। इससे पहले सिंधु सभ्यता में भी सिक्के होते थे मिट्टी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो टेरोकोटा। टेरोकोटा, सिंधु सभ्यता में सिक्के टेरोकोटा के नाम से जानते हैं। वह सिक्का जिस पर पहली बार डिजाइन बना हुआ था उसको आहत कहा गया। वह सिक्का जिस पर पहली बार डिजाइन बना गया था उसको आहत कहा गया। पंचमार्क किसको कहा गया? 5 धातु से मिलाकर बनाए गए सिक्के को पंचमार्क कहा गया, जो कि मौर्य काल में ही ये सिक्के बने थे। मौर्य काल में ही सिक्के बने थे। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? चांदी के सिक्के को पन कहा जाता है। चांदी के सिक्के को पन कहा जाता है, जिसमें चांदी का कुछ अंश था, जिसमें कुछ अंश था। तो यहां आप देख सकते हैं धातु का सिक्का मिला मौर्य काल में, चांदी के कुछ अंश के बने सिक्के मिले मौर्य काल में, सिक्का पर पहला डिजाइन आहत मिला मौर्य काल में। कुषाण में शुद्ध सोने का सिक्का कब मिला? तो कुषाण के समय। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। सीसा का सिक्का सातवाहन, सीसा का सिक्का सातवाहन। शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना कुषाण। चांदी का सिक्का मौर्यकालीन, चांदी का सिक्का मौर्यकालीन। पन कहा जाता है चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्के को पंच कहा गया। 5 धातु से मिलाकर बने सिक्के पंचमार्क, 5 धातु से बनाकर बनाए गए सिक्के पंचमार्क। पहला सिक्का जिस पर डिजाइन मिला आहत, पहला सिक्का आहत, पहला सिक्का आहत। सीसा के सिक्का सातवाहन, सीसा के सिक्का सातवाहन। देखिए, गुप्त काल में भी सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं, गुप्त काल में भी। लेकिन सोना के पहला सिक्का तो कुषाण, सोना के पहला सिक्का कुषाण, ठीक है ना। सर्वाधिक सोना के सिक्का तो गुप्त काल, सर्वाधिक सोना के सिक्का गुप्त काल। सीसा के सिक्का सातवाहन, सीसा के सिक्का सातवाहन। सर्वाधिक सोना गुप्त काल। अशुद्ध सोने का सिक्का भी तो गुप्त काल, अशुद्ध सोने का सिक्का तो गुप्त काल। चांदी का शुद्ध सिक्का, जैसे चांदी का सिक्का पन मौर्य काल में भी मिला है, चांदी का सिक्का पन जो कि मौर्य काल में भी मिला है। लेकिन शुद्ध चांदी के सिक्के हमें कहां मिले हैं? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात गुप्त काल के दरबार में, गुप्त काल में मिला। चांदी का सिक्का अगर पूछ दे खाली चांदी का सिक्का कहां मिला तो हम मौर्य काल में देंगे, लेकिन अगर शुद्ध चांदी के सिक्के की बात कह दे तो गुप्त काल देंगे। सोने का सिक्का अगर पूछ दे तो सोने का सिक्का कुषाण में हुआ है, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का अगर पूछ दे तो हम सब कहां देंगे? ये अशुद्ध नहीं, शुद्ध होगा, ये शुद्ध होगा। शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल, शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल सिक्का। मयूर सिक्का जिसमें समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया, मयूर सिक्का गुप्त काल। कौड़ी, कौड़ी खेला जाता था, कौड़ी किसके समय में मिला? गुप्त काल। कौड़ी किसके समय में मिला? गुप्त काल में मिला। देखिए, हुमायूं चमड़ा का सिक्का, हुमायूं चमड़ा का सिक्का हुमायूं। अभी यहां आ जाओ, दाम जो कि तांबा का बना होता था शेरशाह। रुपया चांदी जो रुपया बना वो शेरशाह। असरफी बनाया जो शेरशाह।
दाम रुपया असरफी, दाम रुपया असरफी, दाम रुपया असरफी। शेरशाह के समय में, शेरशाह के समय में जो दाम बना होता था वो तांबा का होता था, जो दाम बना होता था वो तांबा का, रुपया जो बना होता था चांदी का, और असरफी जो बना होता था सोना का। दाम हो गया, दाम हो गया तांबा, दाम हो गया तांबा, दाम हो गया तांबा, रुपया हो गया चांदी, रुपया हो गया चांदी, असरफी हो गया सोना, असरफी हो गया सोना, जो कि 1 रुपया बराबर 1.64 दाम होता था, 1.64। और ये सब बनाया गया किसके समय में? शेरशाह के समय में। यहां आ जाइए, अभिलेख। अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, अभिलेख से हमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसकी क्या जानकारी हमें मिलेगा। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में ये शासक कौन है? तो कलिंग खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेल के समय में बनाया गया, जो कि सर्वप्रथम भारत का उल्लेख किया गया, भारतवर्ष का उल्लेख किया गया। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? हाथी गुफा अभिलेख। पूछेगा विजय का वर्णन, रुद्रदामन के विजय का वर्णन जुन्नागढ़ अभिलेख, जुन्नागढ़ अभिलेख। नासिक अभिलेख में किस शासक की जानकारी मिलती है? गौतमी बलिश्री, गौतमी बलिश्री। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त, प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त। ग्वालियर अभिलेख में भोज प्रतिहार, ग्वालियर में भोज प्रतिहार। मंदसौरी अभिलेख में मालवा नरेश, मंदसौरी, म से मंदसौरी, म से मालवा, म से मंदसौरी, म से मालवा। एहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय, एहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल के शासक विजय सेन, देवपाड़ा में बंगाल के शासक विजय सेन। इसको फिर से रिपीट मारो, छपेगा, छपेगा, अभिलेख बीएसएससी में छपेगा, एकदम छपेगा। आइए, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक गौतम बलिश्री, प्रयाग समुद्रगुप्त, ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार, मंदसौरा अभिलेख मालवा नरेश, एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल के शासक विजय सेन का वर्णन मिलता है, विजय सेन का वर्णन मिलता है। ठीक है, और यहां से हमारा दूसरा टॉपिक से शुरू होगा, यहां से हमारा क्या होगा? दूसरा टॉपिक से शुरू होगा, जो कि आप सबने देखा कि पहला टॉपिक को हमने किस तरीके से निपटाया, और दूसरी हड़प्पा सभ्यता शुरू होंगे। तो 1 घंटे का लगभग क्लास ये हम अगर रिकॉर्ड कर ले तो लगभग इसका 10 क्लास में क्या हो जाएगा? समाप्त हो सकता है।